बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस अल्लाह के नाम से जो अत्यंत करुणामय और दयावान हैं। ईश्वर का साझी बनाना सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, उस सच्चे मालिक ने अपने कुरान में हमें बताया है कि नेकियों, सत्कर्म, पुण्य और सदाचार छोटे भी होते हैं और बड़े भी। इसी प्रकार उस मालिक के यहाँ गुनाह, कुकर्म, पाप भी छोटे बड़े होते हैं। उसने हमें बताया है कि जो पाप हमें सबसे अधिक सजा का भागीदार बनाता है और जिसको वो कभी क्षमा नहीं करेगा और जिसका करने वाला सदैव नरक में जलता रहेगा और उसको मौत भी न आएगी, वह उस अकेले मालिक का किसी को साझी बनाना है। अपने शीश और मस्तिष्क को उसके अतिरिक्त किसी दूसरे के आगे झुकाना, अपने हाथ किसी और के आगे जोड़ना, उसके अलावा किसी और को पूजा के योग्य मानना, मारने वाला, जिंदा करने वाला, रोजी देने वाला और लाभ हानि का मालिक समझना घोर पाप और अत्यंत अत्याचार है। चाहे वह किसी देवी देवता को माना जाए या सूरज, चांद, नक्षत्र अथवा किसी पीर फकीर को, किसी को भी उस मालिक के अलावा पूजा योग्य समझना शिर्क है, जिसको वह मालिक कभी माफ नहीं करेगा। इसके अलावा हर पाप को वह अगर चाहे तो माफ यानी क्षमा कर देगा। इस पाप को समय हमारी बुद्धि भी इतना ही बुरा समझती है और हम भी इस कर्म को इतना ही नापसंद करते हैं। इसका एक उदाहरण है। उदाहरणार्थ, यदि आपकी पत्नी बड़ी झगड़ालू और बात बात पर गालियां देने वाली हो और कुछ कहना सुनना नहीं मानती हो, लेकिन आप उससे घर से निकल जाने को कह देते तो वो कहती है कि मैं केवल तेरी हूं, तेरी रहूंगी और तेरे दरवाजे पर मरूंगी और एक पल के लिए तेरे घर से बाहर नहीं जाऊंगी, तो आप लाख क्रोध और गुस्से के बाद भी उससे निर्वाह करने पर विवश हो जाएंगे। इसके विपरीत, यदि आपकी पत्नी अत्यंत सेवा करने वाली और आज्ञाकारी है, वो हर समय आपका ध्यान रखती है, आप आधी रात को घर लौटते हैं तो आपकी प्रतीक्षा करती रहती है, आपके लिए भोजन गर्म करती है और परोसती है, प्यार और प्रेम की बातें करती है, वह एक दिन आपसे कहने लगे कि आप मेरे पति देव हैं, मेरा अकेले आपसे काम नहीं चलता, इसलिए अपने पड़ोसी जो है मैंने आज से उन्हें भी अपना पति बना लिया है। तो यदि आप में कुछ भी लज्जा और मानवता है और आपके खून में गर्मी है तो आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या अपनी पत्नी की जान ले लेंगे अथवा स्वयं मर जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों है? केवल इसलिए कि आप अपनी पत्नी के लिए किसी को साझी देखना नहीं चाहते। आप नुत्फे यानी वीर्य की एक बूंद से बने हैं तो अपना साझी बनाना पसंद नहीं करते, तो वो मालिक जो उस अपवित्र बूंद से मनुष्य को पैदा करता है, वो कैसे ये बर्दाश्त कर लेगा कि कोई उसका साझी हो और उसके साथ किसी और की भी पूजा की जाए, जबकि इस पूरे संसार में जिसको जो कुछ दिया है उसी ने दिया है। जिस प्रकार एक वेश्या अपनी मान मर्यादा बेचकर हर आने वाले व्यक्ति को अपने ऊपर अधिकार दे देती है, तो इसके कारण वो हमारी आंखों से गिरी हुई रहती है। वो मनुष्य अपने मालिक की आंखों में उससे अधिक नीच और गिरा हुआ है, जो उसको छोड़कर किसी और की पूजा में विलीन हो, वो कोई देवता या मूर्ति हो अथवा कोई दूसरी वस्तु। पवित्र कुरान में मूर्ति पूजा का विरोध मूर्ति पूजा के लिए कुरान में एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जो विचार करने योग्य है। अल्लाह को छोड़कर तुम जिन वस्तुओं को पूजते हो वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती, और पैदा करना तो दूर की बात है, यदि मक्खी उनके सामने से कोई चीज यानी प्रसाद इत्यादि छीन ले तो वापस नहीं ले सकती। फिर कैसे कायर है पूज्य और कैसे कमजोर है पूजने वाले, और उन्होंने उस अल्लाह की कद्र नहीं की जैसी करनी चाहिए थी, जो ताकतवर और जबरदस्त है। क्या अच्छी मिसाल है
बनाने वाला तो स्वयं ईश्वर होता है। अपने हाथों से बनाई गई मूर्तियों के हम बनाने वाले हैं। यदि इन मूर्तियों में थोड़ी बहुत समझ होती तो वो हमारी पूजा करती। एक बोधा विचार। कुछ लोगों का मानना यह है कि हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि उन्होंने ही हमें मालिक का मार्ग दिखाया और उनके वास्ते हम मालिक की दया प्राप्त करते हैं। यह बिल्कुल ऐसी बात हुई कि कोई कुली से ट्रेन के बारे में मालूम करे। जब कुली उसे ट्रेन के बारे में जानकारी दे दे तो वह ट्रेन की जगह कुली पर ही सवार हो जाए कि इसने ही हमें ट्रेन के बारे में बताया है। इस तरह अल्लाह की सही दिशा और मार्ग बताने वाले की पूजा करना बिल्कुल ऐसा है जैसे ट्रेन को छोड़कर कुली पर सवार हो जाना। कुछ भाई ये भी कहते हैं कि हम केवल ध्यान जमाने के लिए इन मूर्तियों को रखते हैं। ये भी खूब रही कि खूब गौर से कुत्ते को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि पिताजी का ध्यान जमाने के लिए कुत्ते को देख रहे हैं। कहाँ पिताजी और कहाँ कुत्ता, कहा ये कमजोर मूर्ति और कहा वो अत्यंत बलवान करुणामय दयावान मालिक, इससे ध्यान बंधेगा या हटेगा। निष्कर्ष ये है कि किसी भी प्रकार से किसी को भी उसका साझी मानना सबसे बड़ा पाप है जिसको कोई ईश्वर कभी भी माफ नहीं करेगा और ऐसा आदमी सदा के लिए नरक का ईंधन बनेगा।